बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 स्टेचोमेट्री। So these are the formulas used in this chapter. So number one formula है number of moles equals to mass divided by molar mass. So ये 5 formulas हैं। इससे आगे जो हमें क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं उसमें ये formulas यूज़ हुए हैं। So ये इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट formulas हैं, इसको अच्छे से याद कर लिए। So नंबर ऑफ़ मोल्स अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो और हमें mass गिवन हो, मोलर mass गिवन हो तो हम नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड फार्मूला है mass इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर mass। अगर हमें नंबर ऑफ़ मोल्स गिवन हो और कोई एटम गिवन हो, उसका हम मोलर मास निकाल ले और उसके बाद फिर मास नंबर उसका एटम का मास निकाल सकते हैं। नंबर 3 फार्मूला है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू मोल्स डिवाइड मल्टीप्लाई बाय अवोगाड्रोस नंबर। अगर हमें नंबर ऑफ़ मोल्स गिवन हो और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने को कहा गया हो तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। फोर्थ फार्मूला है नंबर ऑफ़ एटम्स इक्वल्स टू मोल्स इनटू अवोगाड्रोस नंबर। अगर हमें मोल्स गिवन हो और हमें नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड आउट करने को कहा गया हो तो हम लोग ये फार्मूला यूज़ करेंगे। इसके अलावा अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स ना गिवन हो, मास गिवन हो तो 5 फार्मूला यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ़ एटम्स इक्वल्स टू मास डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय अवोगाड्रोस नंबर। नंबर ऑफ़ मोल्स की जगह हम लोग फर्स्ट वाला फार्मूला मास डिवाइड बाय मोलर मास ये फार्मूला लगाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे अवोगाड्रोस नंबर्स को। सो नंबर ऑफ़ एटम्स अगर हमारे पास हमें फाइंड आउट करने को कहा गया है और मास हमें गिवन है और नंबर ऑफ़ मोल्स नहीं गिवन तो हम ये फिफ्थ नंबर वाला फार्मूला लगाएंगे। सो ये हमारे फार्मूलाज से मैंने अच्छे से आप लोगों का समझ आ गई हो तो आगे हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बट दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये आपके 9th क्लास में, 10th क्लास में, 11th क्लास में सबसे बेसिक फार्मूलाज हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड में। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है आइडेंटिफाई सब्सटेंसेस दैट हैज़ फार्मूला मास ऑफ 133.5। फार्मूला मास 133.5 अब हमने फाइंड आउट करना है कि ए बी सी एंड डी इन फोर्थ पार्ट में से किसका फार्मूला मास 133.5 आता है। सो एक एक करके हम लोग फार्मूला मास कैलकुलेट करेंगे इन फोर्थ पार्ट्स का एंड देन आंसर सेलेक्ट करेंगे कि 133.5 किस आंसर के साथ मैच कर रहा है। पार्ट ए MgCl2। We have to find formula mass of MgCl2। सो फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला मास MgCl2 का हमें Mg का मास मालूम होना चाहिए, Cl क्लोरीन का भी मास हमें पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपके जो पेपर बोर्ड का आता है उसके एंड पे लिखा होता है ब्लॉक्स के अंदर कि आप इसका मास ये है और इसका मास ये है। सो गिवन होता है ये। मैग्नीशियम का फार्मूला मास है 24 प्लस 35.5 क्लोरीन का फार्मूला मास। सो यहाँ पर क्लोरीन के Cl2 2 एटम्स प्रेजेंट है। सो 35.5 क्लोरीन के मास को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, हमारा आंसर आ जाएगा 95 AMU। पार्ट बी है S2Cl2। सो फार्मूला मास ऑफ S2Cl2। अब यहाँ पे सल्फर S के 2 एटम्स प्रेजेंट हैं, क्लोरीन के भी 2 एटम्स प्रेजेंट हैं। सो 32 मास है सल्फर का, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे प्लस 35.5 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 135 AMU। पार्ट बी BCl3 बोरो फार्मूला मास ऑफ BCl3 5 प्लस 35.5 इंटू 2 इक्वल्स टू 76 AMU। नेक्स्ट पार्ट जी है, देखिए AlCl3। सी फार्मूला मास ऑफ AlCl3 इक्वल्स टू 27 प्लस 35.5 इंटू 2। एल्यूमिनियम का मास 27 है प्लस क्लोरीन के यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। सो 35.5 इंटू 3, यहाँ पे 35.5 2 नहीं आएगा 3 आएगा, दिस इज़ माई मिस्टेक, बट आंसर 133.5 आएगा बिकॉज यहाँ पर मैंने जब कैलकुलेटर पर सॉल्व किया था तो 35.5 मल्टीप्लाई बाय 3 किया था, लेकिन यहाँ पर मैंने चेंज नहीं किया। सो आप लोग यहाँ पे 35.5 मल्टीप्लाई बाय 3 करें और कैलकुलेटर पे इस पूरी वैल्यू को डालें तो 133.5 AMU आंसर आ जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज़ AlCl3 एज इट हैज़ 133.5 फार्मूला मास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पल्स। पार्ट ए 3.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम। यहाँ पर हमें मोल्स गिवन है और नंबर ऑफ एटम्स हमें फाइंड आउट करने हैं। सो फार्मूला हम लगाएंगे जो हमें फर्स्ट पेज में हमें देखा था, नंबर ऑफ़ एटम्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय अवोगाड्रोस नंबर। सो आंसर में हमें देखते हैं क्या कहा जा रहा है। टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ एटम्स वी विल यूज़ अवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम्स पर मोलिक्यूल।
पर मोल, ठीक है। आपने ये 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम्स पर मोल की वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। सो ये गिवन नहीं होती है आपके पेपर में, आपको याद रखनी होती है। सो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर, ये वही वाला फार्मूला यूज़ किया हमने। सो 3.5 मोल्स मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम्स पर मोल। आंसर आ गया 2.1077 इंटू 10 power 24 atoms. So there are approximately 2.11 into 10 power 24 nitrogen atoms in 3.5 moles. Part B, 23 gram of sodium. So to calculate the number of atoms, we need to know molar mass of sodium and Avogadro's number. अब वही फार्मूला नंबर 5 यूज़ करेंगे। अगर हमें मोल्स नहीं गिवन, उसकी जगह हम मोल्स की जगह मोल्स वाला फार्मूला पुट करेंगे। जैसे कि देखें आंसर में, तो मोलर मास ऑफ सोडियम इक्वल्स 22.99 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब अवोगाड्रोस नंबर होता है 6.022 इंटू 10 power 23 एटम पर मोल। फर्स्ट लेट्स कन्वर्ट द मास टू मोल्स। अब मास को फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करना है मोल्स में। मोल्स इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, ये वाला फार्मूला यूज़ कर। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास डिवाइड बाय मोलर मास। मास की वैल्यू पुट करेंगे एंड मोलर मास की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.00 ग्राम, 1.001 मोल, ठीक है। अब नाउ वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। अब हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लिए हैं, इजीली हम लोग नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर, वही वाला हम फार्मूला यूज़ करेंगे। उस ना इज इक्वल्स टू, अब हमने वैल्यूज़ पुट की मोल्स की और एवोगाड्रोस नंबर की। आंसर आया 6.0224 इंटू 10 power 23 एटम्स। सो देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 6.02 इंटू 10 power 23 सोडियम एटम्स इन 23 ग्राम ऑफ सोडियम। सो पार्ट सी में कहा जा रहा है 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। मोल्स इक्वल्स टू मास डिवाइड बाय मोलर मास। अब हमें नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मोल्स फाइंड आउट करेंगे। सो 5 ग्राम डिवाइड बाय 1.008 ग्राम पर मोल। सो आंसर आ जाएगा 4.96 मोल। यहाँ से में हमारे मोल्स निकल आए। अब नाउ वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला लगाएंगे। नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। सो नंबर ऑफ मोल्स is equals to 4.96 mole multiplied by 6.022 into 10 power 23 atoms per mole. So answer आ जाएगा 2.99. Next question number 14. Calculate the mass of the following. अब part A 3.24 into 10 power 18 of iron. So to calculate the mass of iron, we need to know the number of atoms and the atomic mass of iron. Atomic mass of iron equals to 555.85 gram per mole. Avogadro's number equals to 6.022 into 10 power 23 atoms per mole. क्वेश्चन में जो हमें 3.24 इंटू 10 पावर 18 गिवन है वैल्यू, ये नंबर ऑफ एटम्स हैं। सो आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है फर्स्ट लेट्स कन्वर्ट द नंबर ऑफ एटम्स टू मोल्स। अब जो मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर्स, ये जो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर था, उसी फार्मूला को अरेंज किया और मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय एवोगाड्रोस आ गया। सो नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू 3.24 इंटू 10 पावर 18 एटम्स पुट की डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर्स की वैल्यू पुट की। आंसर आया 5.38 इंटू 10 पावर -6 मोल्स। नाउ वी कैन कैलकुलेट द mass equals to moles. So now we can calculate the mass निकालने के लिए हमें फार्मूला लगाएंगे। mass equals to moles multiply by atomic mass. atomic mass यानी कि मोलर mass ऑफ जो हमें गिवन है एटम आयरन। सो 5.38 इंटू 10 पावर -6 ये mass मोल्स आ गए, ठीक है। अब मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास 55.85 ग्राम पर मोल, ये आ गया हमारा आयरन का मास, ठीक है। सो आंसर आता है 3.00 इंटू 10 पावर -4 ग्राम। सो द मास ऑफ 3.24 इंटू 10 पावर 18 आयरन एटम्स इज अप्रॉक्सीमेटली 3 इंटू 10 पावर -4 ग्राम्स। अगर हमारे पास इतने एटम्स 3.24 इंटू 10 पावर 18 एटम्स गिवन होंगे तो 3 इंटू 10 पावर -4 ग्राम हमारे पास आयरन। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट बी 2 इंटू 10 पावर 30 मोलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। अभी में यहाँ पे मोलिक्यूल्स प्रेजेंट है। मोलिक्यूल्स प्रेजेंट हो, नंबर ऑफ यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हो, फार्मूला वही रहेगा हमारा, ठीक है। सो टू कैलकुलेट द मास ऑफ नाइट्रोजन वी नीड टू नो द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स एंड द मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। सो मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन N2 equals to 28.02 gram per mole. Avogadro's number equal to 6.022 into
10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स पर मोल। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने N2 क्यों लगाया है? N2 हमने इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ़ एटम्स नहीं, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स गिवन है। अगर आप इससे पहले वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ़ एटम्स यानी कि जो एटम्स होता है उसके साथ हम सिर्फ एक सैम्पल लगाते हैं किसी भी आइटम का, बट जब मॉलिक्यूल्स हमें कहा गया हो तो उसके साथ N2 या H2 इस तरह से लगाएंगे। अब नेक्स्ट आंसर में कहा जा रहा है फर्स्ट लेट्स कन्वर्ट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टू मोल्स। मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर्स। अब मोल्स ये फार्मूला लगाया हमने, इसमें वैल्यूज़ पुट की, आंसर आया 3.32 इंटू 10 पावर 6 मोल्स। सो नाउ वी कैन कैलकुलेट द मैस। अब हम लोग हमारे पास ये नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हमने निकाल ली, नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल ली है। अब इससे हम लोग मैस कैलकुलेट कर सकते हैं। मैस इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। वैल्यूज़ पुट की, आंसर आया 9.30 इंटू 10 पावर 7 ग्राम। नेक्स्ट है पार्ट सी, 1 इंटू 10 पावर 25 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब यहाँ भी मॉलिक्यूल्स हमें गिवन है और टू कैलकुलेट द मैस ऑफ वाटर वी नीड टू नो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड द मोलर मैस ऑफ वाटर। मोलर मैस ऑफ वाटर इक्वल्स टू 18.02 ग्राम पर मोल। अब एवोगाड्रोस नंबर्स इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स पर मोल। अब इस क्वेश्चन में भी सिंपली हमने फॉर्मूलाज पुट करने एंड एन आंसर निकाल लेना है, ठीक है। सो फर्स्ट लेट्स कन्वर्ट द नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स टू मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर्स। सो यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के जो फार्मूला इसको रीअरेंज किया है, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट किए हैं 1 इंटू 10 पावर 25 मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स पर मोल। आंसर आया is equals to 1.66 into 10 power 1 mole. So now we can calculate the mass. अब हमें मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, मैस निकालना है। मैस का फार्मूला लगाएंगे, मैस इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। 1.66 इंटू 10 पावर 1 मोल मल्टीप्लाई बाय 18.02 ग्राम पर मोल। आंसर आ गया हमारा फाइनली 299.13 ग्राम। पार्ट जी भी सिंपल है, 3 इंटू 10 पावर 6 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम। टू कैलकुलेट द mass of aluminium we need to know the number of atoms and the atomic mass of aluminium. Atomic mass of aluminium equals to 26.98 gram per mole. Avogadro's number equals to 6.022 into 10 power 23 atoms per mole. Next, first let's convert the number of atoms to moles. Moles equals to number of atoms divided by Avogadro's numbers. So 3.3 into 10 power 6 atoms divided by 6.022 into 10 power 23 atoms per mole equals to 4.98 into 10 power minus 18 moles. आंसर आ गया। Now we can calculate the mass. Mass equals to moles multiplied by atomic mass equals to 4.98 into 10 power minus 18 moles multiplied by 26.98 gram per mole. 1.34 into 10 power minus 16 gram is the answer. Next question number 15. Balance the following chemical equation. Na plus H2O equals to NaOH plus H2. अब इसको हमने बैलेंस करना है। लेट्स सी कि इसको कैसे बैलेंस करते हैं। So the balanced chemical equation is 2Na plus 2H2O is to form 2NaOH plus H2. So ये कैसे बैलेंस भी हमारी कि अब यहाँ पे थोड़ा मैंने टेक्स्ट किया है, here's how I balanced it. Sodium is a single atom on the reactant side. So I multiplied it by 2 to make it 2Na. Water has 2 hydrogen atoms, so I multiply it by 2 to make it 2H2O. Sodium hydroxide has 1 sodium atom, so I multiply it by 2 to make it 2NaOH. Hydrogen gas has 2 hydrogen atoms, so it's already balanced. So यहाँ पर जो इतना सारा 1 2 3 4 पॉइंट्स लिखी हैं, आपने पेपर में नहीं लिखने ना, आपने अपनी कॉपी पे लिखनी है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि कैसे बैलेंस किया। इससे पहले हमारे पास सोडियम, वाटर एंड NaOH, इन तीनों के पास सिर्फ सिंगल आइटम्स थे, बट प्रोडक्ट साइड पे H2 यहाँ पर 2 एटम्स प्रेजेंट है। सो इसकी वजह से अब लेट्स सपोज करें कि यहाँ पर 2Na, इससे पहले 1Na था। अब देखें इस एरो से पहले आपके पास आप एक काम करेंगे, 2 को आप समझे यहाँ नहीं लगा हुआ, ठीक है, ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। अब 2 को हटा दें, Na सिंपल है, प्लस H2O इज टू फॉर्म NaOH प्लस H2, ठीक है। अब 2 को अगर इग्नोर करें आप तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे रिएक्टेंट साइड पे Na1 प्रेजेंट है और प्रोडक्ट साइड पे NaOH सोडियम के साथ सोडियम भी एक प्रेजेंट है, ठीक है। अब एक आइटम जो है वो तो बैलेंस है, बट सेकंड आइटम H2O, यहाँ पर जो H2O है यहाँ पे 2 एटम्स प्रेजेंट है,
रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स प्रेजेंट है, प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन के आप काउंट करें कितने एटम्स प्रेजेंट है, यहाँ पर H2 2 हाइड्रोजन एंड NaOH के अंदर 1 हाइड्रोजन, सो 3 टोटल हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है। सो बैलेंस करने के लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि 3 एटम्स ओड में है, ओड को हटाकर इवन बनाएंगे, यानी कि हम NaOH के साथ 2 लगा देंगे। जब 2 लगाएंगे तो हमारे पास जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड है उसके ऊपर जो हाइड्रोजन एटम्स है वो 4 हो जाएंगे, ऑड से हट के इवन आ जाएंगे। इवन बना लिया हमने, देन उसके बाद हमने दोबारा कैलकुलेट किया कि कितने सोडियम के आइटम्स लेफ़्ट और राइट पे प्रेजेंट है। तो दोबारा कैलकुलेट किया तो लेफ़्ट साइड पर जो सोडियम के आइटम्स हैं वो 1 है और राइट साइड पर 2 हैं। सो लेफ़्ट साइड पर हम 2 लगा देंगे सोडियम के साथ, तो सोडियम बैलेंस्ड हो जाएगा। अब आप लोग कैलकुलेट करें ऑक्सीजन के आइटम्स कि लेफ़्ट साइड पर ऑक्सीजन के 1 आइटम्स प्रेजेंट है और सेकेंड साइड पे ऑक्सीजन के 2 आइटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, फिर अगेन कैलकुलेट करेंगे कि हाइड्रोजन के आइटम्स 1 2 3 4 प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे हाइड्रोजन के आइटम्स 2 प्रेजेंट होंगे। सो जो मैं बोल रही हूँ ना, आप इसके अकॉर्डिंग देखें। पार्ट बी, NH3 इक्वल्स टू N2 प्लस H2। अब इसको बैलेंस करना है। द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज 2NH3 इज टू फॉर्म N2 प्लस 3H2। अब आप क्वेश्चन में देखें तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पे NH3 नाइट्रोजन 1 एटम प्रेजेंट है एंड प्रोडक्ट साइड में N2 2 एटम्स नाइट्रोजन के प्रेजेंट हैं। सो लेफ़्ट साइड पर हम लोग इसको 2 एटम्स बनाने के लिए 2 लगा देंगे NH3 के साथ। देन आप लोग देखें तो जो हमारा ये है हाइड्रोजन एटम, ये अनबैलेंस्ड हो गया है। हाइड्रोजन के पास 3 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो 6 यहाँ पर 2NH3 6 हाइड्रोजन एटम्स लेफ़्ट साइड पर आ गए हैं, ठीक है। तो हम 6 यहाँ पर हैं तो राइट साइड पे भी 6 बनाने के लिए हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे H2 के साथ। सो बन जाएगी हमारी इक्वेशन 2NH3 इज टू फॉर्म N2 प्लस 3H2। सो यहाँ पर ये कुछ टेक्स्ट लिखा है, आपने इसको कॉपी नहीं करना है बट देख लें कि इस तरह से इसको बैलेंस किया है। Next, question number 16. Potassium belongs to group 1 element. It is silvery white metal. It burns in air and form both potassium oxide and potassium nitride. The nitride ion is N power 3. N यानी कि N power 3 N cube. क्वेश्चन नंबर 16 के पार्ट ए में कहा जा रहा है predict the formula for potassium oxide and potassium nitride. So the formula of potassium oxide is K2O. The formula of potassium nitride is K3N. Next part B. A 0.5 gram sample of potassium was added in 100 centimeter cube of water. K plus H2O is to form KOH plus H2. ये हमें एक इक्वेशन गिवन है. Show that 1.28 into 10 power minus 2 moles of potassium were added to the water. Answer. Calculate the molar mass of potassium. Molar mass of potassium equals to 39.10 gram per mole. Calculate the number of moles of potassium in 0.5 gram sample. अब हम लोगों ने ये शो करना है कि नंबर ऑफ़ मोल्स 1.28 इंटू 10 पावर माइनस 2 मोल्स कैसे आते हैं, कैसे हमने कैलकुलेट करके दिखाना है, ठीक है। अब वो हम इस तरह करेंगे। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं 0.5 ग्राम हमें मैस गिवन है, मोलर मैस जो है हम पोटेशियम का वो भी गिवन है। सो मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। मोल्स इक्वल्स टू मैस डिवाइड बाय मोलर मैस इक्वल्स टू 0.5 ग्राम डिवाइड बाय 39.10 ग्राम पर मोल। आंसर आ जाएगा 1.28 इंटू 10 पावर माइनस 2 मोल्स। सो ये हमने कैलकुलेट करके इनको दिखा दिया कि हमने शो करना था 1.28 इंटू 10 पावर माइनस 2 मोल्स पोटेशियम के कैसे आए हैं, तो ये हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया है जी। तो स्टूडेंट्स पार्ट सी में कहा जा रहा है बैलेंस द अबव केमिकल इक्वेशन। जो पार्ट बी में हमें इक्वेशन गिवन थी उसको बैलेंस करना है। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है 2K प्लस 2H2O इज टू फॉर्म 2KOH प्लस H2। सो ये इसकी बैलेंस्ड फॉर्म में गिवन। सो पार्ट डी ट्रांसफॉर्म अबव इक्वेशन इनटू आयनिक फॉर्म। आयनिक इक्वेशन, अब आयनिक इक्वेशन में हमें ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये बताना होगा कि किस एटम ने लूज़ किया और उस पर प्लस चार्ज आया और किस एटम ने गेन किया कोई इलेक्ट्रॉन और उस पर नेगेटिव चार्ज आया। अब ये है इसकी इक्वेशन 2K प्लस 2H2O इस टू फॉर्म, जब ये आयनिक फॉर्म में आएगी 2K, K के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा प्लस 2OH माइनस
OH के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज पोटेशियम ने गेन किया है, पोटेशियम ने लूज़ किया, सॉरी, ठीक है, और OH ने गेन किया है, इसलिए इनके ऊपर K के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। ये आपको 2 प्लस प्लस निशान नज़र आ रहे हैं, तो ये K के ऊपर प्लस है, छोटा सा निशान। आपने इसको जो अपनी कॉपी पे लिखे हैं तो K के ऊपर छोटा सा प्लस निशान डाल दें, ठीक है, और OH के ऊपर माइनस निशान। नेक्स्ट 5E, कैलकुलेट द नंबर्स of atoms present in the sample of potassium K. Calculate the number of atoms present in the sample of K. हमने कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ़ एटम्स जो हमें पोटेशियम के अंदर प्रेजेंट है। अब नंबर ऑफ़ एटम्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ़ एटम्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय अवोगाड्रोस नंबर। नंबर ऑफ़ एटम्स इक्वल्स टू 1.28 इंटू 10⁻²। वो हमें इससे पिछले हमने पार्ट्स देखे, उसमें हमने कैलकुलेट किया था। उसके अलावा मल्टीप्लाई बाय 6.022। नंबर ऑफ़ मोल्स हमें इससे पिछले पार्ट्स में गिवन था, उसमें कैलकुलेट किया था, मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻23 मोल्स। सो आंसर आया 7.69 इंटू 10⁻21 एटम्स। 5F, प्रेडिक्ट पीरियड नंबर ऑफ पोटेशियम प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। आंसर, पोटेशियम इज़ इन पीरियड 4 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सो ये 5F का आंसर हो गया। यहाँ होती है हमारी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6 की कंप्लीट। अगर आपको ने कुछ भी वीडियो सीखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।